तो देखो इसमें जो इसको हम लोग 11 से ऐड करें पहले। तो जब 11th में आपने ऐड किया तो देखो नॉर्मली बिजनेस के 3 फॉर्म्स हैं। दोस्तों पहले कॉपी बंद करके ध्यान सुनना, एक बार ये चीजें आ जाएगी ना तो एक लेसन पूरा क्लियर कर दोगे। तो हम लोग जब इसको आज पहले से शुरू कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हम जहाँ 11 को एंड किए तो कैसे 12 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो प्रेजेंट टाइम में बिजनेस के 3 फॉर्म्स हैं। एक है सोल ट्रेड, एक है फर्म और एक है कंपनीज। जब आप 11th में पढ़ने आए सब लोग, तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग किया अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ ये बतलाता है कि हमारे अकाउंट्स के रूल्स साइंटिफिक है, वो हर एक ट्रांजैक्शंस को सेटिस्फाई कर देंगे, यही हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन एक्चुअल में अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई थी जर्नल से। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, जर्नल सोल ट्रेड के लिए। फिर जर्नल से हम लोगों ने लेजर बनाया, लेजर से फिर क्या बनाया गया, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प लेकर हम लोगों ने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया। इतना लोग सीखे थे एक सोल ट्रेड के हिसाब। अब देखो, अब हम लोग जो 12th में स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्म के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को रन करेंगे तो उसको हम लोग फर्म के रूप में लेंगे। उस फर्म में और सोल ट्रेड में क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो, जब आप ट्रेडिंग बनाए, पीएल बनाए और उसके बाद क्या बनाया गया, बैलेंस शीट। तो हम लोग का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, हमने क्या गुड्स खरीदा, क्या बेचा, क्या एक्सपेंसेस किए, क्या इनकम किया, सबको हम लोगों ने किसमें रिकॉर्ड किया, जर्नल में। जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया। जब आप एक फर्म के अकाउंटेंट हो, एक फर्म में हो, यानी एक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बना रहे हो, तो वहां भी आपको जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या करना होगा, उसका भी आपको क्या बनाना होगा, जर्नल। वो भी गुड्स खरीदेगी, गुड्स बेचेगी, एक्सपेंसेस करेगी, इनकम करेगी, जर्नल बना दिया। उसका भी आप क्या जर्नल के बाद क्या बनाओगे, लेजर, और लेजर के बाद क्या बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद उसका भी हम लोग ट्रेडिंग और पीएल बनाएंगे। ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद पीएल का जो हम लोगों को आता है नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में हम लोग लाकर क्या करते थे, ऐड करते थे। एक सोल ट्रेड में क्या तक पढ़ाया गया। लेकिन जब आप एक फर्म का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करोगे, तब यहीं से 12th की आपकी फर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी। फर्म टॉपिक है, पार्टनरशिप का फंडामेंटल टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स आपको ये बतलाएगा कि आप क्या क्या सीख चुके हो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग और पीएल। क्योंकि एक फर्म अगर गुड्स परचेज करेगी, वो भी बनाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स सेल करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक्सपेंसेस पेड करेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इनकम रिसीव करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो वो सारे ट्रांजैक्शन फर्म भी रिकॉर्ड करेगी, वो कंपनी भी रिकॉर्ड करेगी। अब आगे के जो हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे उनमें इन चीजों को आपको नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपने 11th में इस तरह के ट्रांजैक्शन सीख चुके हो। अब हम फर्म का उसी फॉर्मेट पर ट्रेडिंग बनाएंगे, उसी फॉर्मेट पर पीएल बनाएंगे। तो जो फर्म का नेट प्रॉफिट होगा, अब इस नेट प्रॉफिट को हम कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन बनाए हैं, यहीं से क्लास 12 की स्टार्टिंग होगी। समझ आ रहा है? क्लास 10 12 की जब स्टार्टिंग करने जाएंगे, हम किसी भी फर्म के गुड्स खरीदने, बेचने, एक्सपेंसेस पेड करने और इनकम रिसीव करने के बारे में कोई स्टडी नहीं किया जाएगा। सीधे हम लोग उस प्रॉफिट से स्टार्टिंग करेंगे जो कि हमें पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। ये चीज क्लियर हुआ ना? तो अभी आपको जो आपने जर्नल बनाया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स परचेज, गुड्स सेल, एक्सपेंसेस पेड, सैलरी पेड, उस तरह के ट्रांजैक्शन हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करने। हम लोग को सीधे कहां से स्टार्टिंग करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद से। तो देखो, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, अब देखो इसमें जब 12th की जो सबसे मेन चीज होगी कि जब आप 12th में जाओगे तो पार्टनरशिप से रिलेटेड कई सारे लेसन हैं।
जब क्वेश्चन सब पढ़ोगे सब क्वेश्चन तुमको एक तरह का दिखेगा। नॉर्मली ये कह रहे तो सब मैच कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप उस क्वेश्चन के लास्ट में आना। देखो अकाउंट्स में आप बीकॉम में भी जाओगे पढ़ने, एमकॉम में भी जाओगे, लेकिन ये जो 12th के अकाउंट पढ़ोगे एकदम उनसे भी डिफरेंट। आप बीकॉम की अकाउंट इजी लगेगी, अब जो बीकॉम में पढ़ने आओगे, जो लेसन टॉपिक या कहीं भी जाओगे पढ़ने बताएगा कोई, तुमको बहुत इजी लगेगा वो। लेकिन 12th की अकाउंटेंसी आपको टफ है, क्योंकि ये एक्ट को भी फॉलो कर रही है और डबल अकाउंटिंग सिस्टम को भी फॉलो कर रही है। तो इसलिए थोड़ा इसमें आपको कंसंट्रेट होकर सुनना होगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। एक बार लेकिन अगर समझ लिया कि हमने जो बताया उसको समझिए, तो फिर ये इजी आपको आने में लगेगी। तो हम लोग जब इस अकाउंट को लगाने जाएंगे, सबसे पहले नीचे का इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि उसमें उसने हमें बनाने को क्या कहा है, हमसे वो क्या मांगा है आंसर, यह चीज सबसे पहले से उठाया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप बंद करके लाए, पूछा रहेगा कुछ और आंसर देने लगेगा कुछ, तो सबसे पहले नीचे की लाइन पढ़ेंगे कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन में दिया कि हमें इस पर क्या उसको आंसर देने। अभी जब नीचे पढ़ा गया, अगर लिखा है कि प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या लिखा रहेगा, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो समझ आएगा कि हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, इससे पहले कि क्या क्या प्रोसेस हो चुके होंगे, बताओ क्या क्या प्रोसेस हो चुका होगा। जर्नल बन चुका होगा, लेजर बन चुका होगा, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग और पीएल, इतने हमारे काम क्या हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। अब सीधे हम लोग आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। तो पहले इसके बारे में ध्यान सुनिए, है किस तरह नेचर का। चाहे आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, ये दोनों बोर्ड को इसमें कोई भी लेसन को डिलीट नहीं किया, कोई भी पार्ट इसमें ये पूरा का पूरा रखा हुआ है। इसलिए इसको सब ध्यान से सुनो। तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया गया, तो पीएल एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट रहेगा ये, नॉमिनल। नॉमिनल का फॉर्मेट है कि जो एक्सपेंसेज और लॉसेज होते हैं किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, और इनकम और जो ये होगी रिसीट्स होगी इधर रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन देखो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है चार्जेबल और एक आता है एप्रोसिएबल। ये क्या आएगा, एप्रोसिएबल। देखो जो इसके ऊपर कौन से दो अकाउंट्स बने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट क्या है, चार्जेबल एक्सपेंस है। चार्जेबल एक्सपेंस का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो, हर कंडीशन में उन एक्सपेंसेस को हम शो करेंगे जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुए। आपको हर हाल में उन एक्सपेंसेस को लिखना है। जो कहाँ पर लिखे जाएंगे, अगर डायरेक्ट नेचर के होंगे ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट नेचर के होंगे तो कहाँ लिखे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस हर कंडीशन में बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एप्रोसिएबल एक्सपेंस क्या, देखो एप्रोसिएबल एक्सपेंस एक पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा। इसको हम लोग तभी रिकॉर्ड करेंगे जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा। और इसके लिए जब आप नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, जैसे मान लो 3 फर्म है अगल बगल, सिमिलर बिजनेस करती हैं, तो उनका जो ट्रेडिंग और पीएल बनेगा, उन तीनों का रूल सिमिलर होगा। तीनों सेम फॉर्मेट पर ट्रेडिंग और पीएल बनाएंगी। लेकिन जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने जाएंगी, तो ये जरूरी नहीं कि तीनों बिजनेस का तुम्हें सेम दिखे। क्यों? क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन जब बनाया जाएगा, एप्रोसिएबल जब प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए पार्टनरशिप डीड का यूज होगा। इसके लिए हम लोग अकाउंट्स के रूल अप्लाई करेंगे। अगर स्काई सैलरी पेड है तो दोनों सैलरी को एम्प्लॉइज को जो दिए होंगे डेबिट साइड में लिख देंगे, चाहे वो तीनों फर्म लिख देंगी। लेकिन अगर इसमें लिखना है तो इसके लिए अकाउंटेंट क्या देखेगा, पार्टनरशिप डीड देखेगा कि पार्टनरशिप डीड में
जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मिला है उस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या रूल लिखे गए। हो सकता है तीनों फर्म अलग अलग रूल लिखी हो और तीनों के लिए इस डेबिट साइड में जो पेड किया जा रहा हो अलग हो और जो रिसीविंग की जा रही हो अलग। तो अप्रोचिएबल का मतलब होगा या तभी बनेगा जब बिजनेस किसमें होगा, प्रॉफिट में होगा। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड तो हम लोग को मिलेगी नहीं, तो क्वेश्चन में ही पार्टनरशिप डीड की कंडीशंस लिख देगा और उस कंडीशन को पढ़कर हम उस प्रॉफिट को इस अकाउंट में लाकर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझा ना। हमें अलग से पार्टनरशिप डीड को हम लोग कोई ओरिजिनल बना नहीं रहे, हमको एक क्वेश्चन में देगा एक बिजनेस ने इतना प्रॉफिट अर्न किया और इस प्रॉफिट की हेल्प लेकर आप क्या बनाओ, क्लियर एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब वो हमको कह रहा है कि इस प्रॉफिट को आप इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डीड की जगह हमें इंफॉर्मेशन में बातें लिखी होंगी कि पार्टनरशिप डीड हमें इस तरह का इंस्ट्रक्शन देती है और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रॉफिट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस पर हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। जो भी चीजें हम पार्टनर को पेड कर रहे होंगे उसको हम लोग किस साइड में लिख दिया जाएगा, डेबिट साइड में। और जो हम लोग पार्टनर्स को रिसीव कर रहे होंगे उसको किस साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। अब देखो क्या क्या डेबिट क्रेडिट में मेनली होंगे उसके बारे में सुनो। तो देखो जब आप क्वेश्चन में पढ़े कि हमें पीआर एप्रोप्रिएशन बनाना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ढूंढना कि वो प्रॉफिट बिजनेस में कितना है। वो क्वेश्चन में आपको ऊपर नीचे लास्ट तक कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा। उस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिख देना होगा। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग किससे करेंगे, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो स्टेप अगर याद रहेगा तो देखो क्वेश्चन जब बोर्ड में लड़के एग्जाम देने के बाद निकले बाहर तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें सब क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सही तरीके से टाइम को नहीं मैनेज कर, कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए। तो 12th में आपको एक बार जब पेन पकड़ो उसको स्टेप्स में जल्दी जल्दी भरो। तो जल्दी जल्दी भरने के लिए अगर आप अपने लिए एक स्टेप तैयार कर लो कि हम इस क्वेश्चन को लगाते समय इस स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आपको क्या होगा कि बहुत जल्दी से उसको भर दो। अगर क्वेश्चन को पढ़ के भरा जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। टाइम बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हम आपको स्टेप बता रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन तक बताएंगे कि देखो पहले इस स्टेप को लेना है, तो लोग बोलोगे और स्टेप करते करते हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, देखो नेट प्रॉफिट लिखना है। वो नेट प्रॉफिट जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। दूसरी चीज देखो पार्टनर को क्या क्या पेड कर सकते हैं हम लोग। पहला जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म में पार्टनर्स कैपिटल लगाए हैं उस पर वे इंटरेस्ट मांगेंगे। जैसे मान लो हम 3 पार्टनर हैं, हम लोग कहें कि प्रॉफिट को सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक आदमी 1 लाख रुपए लगाया, एक आदमी 2 लाख रुपए लगाया, एक आदमी 3 लाख रुपए लगाया और प्रॉफिट किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिमिलर। तो जो 3 लाख रुपए लगाया उसका लॉस होगा कि नहीं, मैं 3 लाख रुपए लगा तो उसका प्रॉफिट पा रहा हूँ, 2 लाख वाला भी प्रॉफिट पा रहा है, वही 1 लाख वाला भी पा रहा है। तो जब ये रूल नहीं है, ये एजम्पशन है। जब कैपिटल डिफरेंट टाइप से इन्वेस्ट की गई होगी तो पार्टनर्स उसको रिम्बर्स करने के लिए क्या करेंगे, अपनी कैपिटल पर अलग से क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन में बोला है लीड में कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, उसको हम लोग क्लियर अप्रोप्रिएशन की किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। फर्म पेड करेगी तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, नॉमिनल अकाउंट उसको किस साइड में लिख दिया गया, डेबिट साइड में। फिर पार्टनर को, हमारे 2 पार्टनर हैं ए और बी, सैलरी है ए और बी। फिर दूसरा चीज आएगा, देखो पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा। कमीशन 2 तरह के पेड होंगे, या तो सेल्स पर होगा या तो प्रॉफिट पर होगा। जैसा क्वेश्चन में होगा उसको लिखा जाएगा। पार्टनर्स को बोनस दिया जा सकता है, ए और बी को। पार्टनर्स को फीस दी जा सकती है, दी जा सकती है। हो सकता है पार्टनर्स ए आपस में मिलकर डिसाइड करें
कि हम लोग पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट का एक हिस्सा बचा के रखेंगे ताकि फ्यूचर में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए उससे उसका हम लोग एडजस्टमेंट कर सकें। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ये भी बोले कि पार्टनर जो है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व करते हैं, तो उसको हम लोग लिख देंगे टू ट्रांसफर इन रिजर्व एंड फंड। अब देखो एक आपको मिल गया इंफॉर्मेशन की इस तरह की चीजें जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन में पढ़ने के बाद तुम्हें लगता है कोई नई चीज मिलती है और ये देख लो कि एज ए पार्टनर वो रिसीव कर रहा है, तो उस चीज को भी किस साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में। फर्स्ट पार्टनर को जो भी पेड करेगी उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो रिसीव करेगी उसको क्रेडिट साइड में। जैसे रिसीव में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये और भी को रिसीव कर लिया। पेनाल्टी एंड चार्जेस, अगर किसी भी पार्टनर पर कोई पेनाल्टी या चार्ज लगा दिया गया है वो रिसीव हुआ उसको लिख देंगे। और फिर उसको हम लोग इसको ऐड कर लेंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो बच जाएगा इन सबों को देने के बाद प्रॉफिट, वो पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली अगर बड़े में आया, अगर आप जानना चाहता है कि नहीं हम आपको कुछ स्टेज पर चेक करना चाहेंगे, उसमें क्या होगा? देखो एक एडजस्टमेंट इस नेट प्रॉफिट पर बनाएगा। नेट प्रॉफिट पर क्या एडजस्टमेंट बनाएगा? देखो अगर दो चीजें क्वेश्चन में दिया है, पहला दिया है रेंट पेड टू पार्टनर, फिर लिखा है इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, दो चीजें दी है। तो जब हम किसी पार्टनर को रेंट पेड करते हैं, रेंट का मतलब जैसे मान लो हम लोग 3 लोग पार्टनर हैं, हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी प्रीमिसेस किसी बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो उसको किराए पर कहीं ढूंढा जाता है। एक पार्टनर बताया कि मेरे पास जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है उस तरह की बिल्डिंग मेरे पास खुद है, उसी को क्यों ना हायर कर लिया जाए। अगर उसको हायर करके उस पार्टनर को हम रेंट देते हैं, तब वो रेंट जब रिसीव करेगा वो एज ए पार्टनर रिसीव नहीं करेगा, एज ए लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा। उस बिल्डिंग के मालिक की वजह से वो रेंट पाएगा। अगर हम किस तरह का पेमेंट किए हैं तो वह एप्रोसिएबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? चार्जेबल होगा। एप्रोसिएबल कब होगा? जब उसकी रिसीविंग कैसे हो? एज ए पार्टनर। तो जब कोई भी लैंडलॉर्ड अपने हाउस को रेंट पर देता है और रेंट जो पाता है पार्टनर, उसको आप चार्जेबल है, इसका मतलब क्लियर एप्रोप्रिएशन से पहले वाले अकाउंट में दिखलाया जाएगा। उसको किस अकाउंट में दिखलाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरी चीज देखो, अगर पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड किया, जैसे हम लोगों को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ी कि हम लोगों को बिजनेस में और कैपिटल लगाना है, तो पार्टनर्स बोले कि नहीं भाई मेरे पास, दो लोग बोले मेरे पास इतनी कैपिटल, मैं एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता, चलो क्यों ना बैंक से लोन ले लिया जाए। अब ये तय हुआ कि एक आदमी का मेरे पास एक्सेस पैसे हैं, क्यों बैंक से लोन लोगे, हम ही लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो जब वहां पर हम पार्टनर लोन देगा, वो उस लोन पर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। वहां पर एज ए लेंडर एक जो वहां पर वो पैसा जो उधार बिजनेस को दिया है उसकी हैसियत से वो रेंट पाएगा, इंटरेस्ट पाएगा। इसलिए यह इंटरेस्ट भी पीआर एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा। ये दोनों कौन से एक्सपेंस हुए? चार्जेबल हुए। अगर देखो कभी कभी ये रूल्स चेक देखिए, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में जब पीआर एप्रोप्रिएशन देगा तो कहेगा हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के बाद बोलेगा कि पार्टनर्स को रेंट दिया गया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया गया, फिर आपसे बोलेगा कि हमें प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना। अब हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1 लाख लिखे हैं, हमने मान लो रेंट पार्टनर को दिया 10,000, इंटरेस्ट दिया 10,000, कुल 20,000 दिए।
अगर हम कमीशन 1 लाख पर निकाल देंगे तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। हमें उस प्रॉफिट में से किसको किसको माइनस पहले कर देना होगा, रेंट और इंटरेस्ट को पेड करना होगा। ऐसा कोई भी आइटम, अब एक लाइन रूल देखो, ऐसा कोई भी आइटम जो चार्जेबल नेचर का है, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखलाया जाता है, अभी इस प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हुआ, तो सबसे पहले इस प्रॉफिट में से इनको क्या करोगे, माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको इसमें लिखा जाएगा। ये चीज क्लियर हुई ना? देखो आज ही आप इसका पूरा एप्लीकेशन लोग तो लगाने हैं, आज ही बता दिया पूरा लोग कि हम लोग इस नेट प्रॉफिट से सबसे पहले क्या माइनस कर देंगे, चार्जेबल एक्सपेंस, फिर उसके बाद हम लोग इसको लगाने शुरू कर देंगे। एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, कभी कभी बोलेगा कि जो ये प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी है, आफ्टर कमीशन है, आफ्टर बोनस है, आफ्टर फीस, यानी कि उस प्रॉफिट में से ये अप्रोचिएबल एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, तो हम लोग पहला स्टेप उसको पहले इसमें ऐड कर लेंगे। पहले जैसे कहा कि हमारा प्रॉफिट है 1 लाख, उसमें से सैलरी 10,000 माइनस करने के बाद हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट तब 1 लाख नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नेट प्रॉफिट 1,10,000 और इधर सैलरी भी कितना दिखलाएंगे, 10,000। तो अब रूल क्या है, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, ये दो बहुत इजी होंगे, इसमें 2-3 कैलकुलेशन से सीखने हैं। बाकी आप प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा, इसी प्रॉफिट का पहले करेक्ट करेगा कि प्रॉफिट में अगर चार्जेबल एक्सपेंस माइनस नहीं है तो उसको क्या करोगे, माइनस, और अप्रोचिएबल एक्सपेंस अगर माइनस है उसको लाकर क्या करोगे, ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मेट को बनाने के बाद इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले इतना नोट करो सब लोग।